दोस्तों, दिल्ली विधानसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है और अब हर किसी की नजरें बिहार पर टिकी हुई है। बिहार के सरजमी पर अब सवाल कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते को लेकर उठने लगे हैं। बिहार में आरजेडी ने कांग्रेस का नुकसान किया या कांग्रेस ने राजद का? आरजेडी से अलग होने का हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही कांग्रेस? वोट बैंक के आधार का क्या है कनेक्शन? ये सभी सवाल है जो हर किसी के मन में अभी घूम रहे हैं। तो आज इस वीडियो में इन्हीं सब सवाल के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में आप सबका स्वागत है। कांग्रेस परजीवी पार्टी बन चुकी है, खुद तो डूबती है, अपने साथियों को भी डुबोती है। कांग्रेस एक के बाद एक सहयोगियों को खत्म कर रही है। तरीका मजेदार है। आज की कांग्रेस सहयोगियों की भाषा और एजेंडे को चुराने में लगी हुई है, उनके वोट बैंक में सेंध मारती है। यूपी में कांग्रेस उस वोट बैंक को छीनने की कोशिश कर रही है जिस पर सपा और बसपा अपना मानती है। मुलायम सिंह जी समझ गए थे, बिहार में भी ये कांग्रेस ही है जो जातिवाद का जहर फैलाकर अपनी सहयोगी आरजेडी की जमीन को खाने में जुट गई है। ये वो रास्ता है जिससे आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगाई जा सकती है। जो कोई भी एक बार कांग्रेस का हाथ थाम लेता है, उसका बंटाधार होना तय है। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 8 फरवरी को भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कांग्रेस पर यह जोरदार कटाक्ष राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस और आरजेडी के संबंधों पर पीएम मोदी के तंज को लेकर राज्य की राजनीति गर्म हो उठी है। मुख्य रूप से पीएम मोदी का ये व्यंग भरा तंज आरजेडी पर था जो कांग्रेस के साथ बिहार महागठबंधन में है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बातों पर मंथन और मनन करेंगे तो आपको बिहार के संदर्भ में स्थिति थोड़ी उलट दिखेगी। राजनीतिक जानकार भी कहते हैं कि बिहार में कांग्रेस पार्टी आरजेडी की जमीन नहीं बल्कि इसके ठीक विपरीत, यानी आरजेडी ही कांग्रेस के आधार को खाती हुई नजर आती है। इसको आगे हम तथ्यों से भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे बिहार में कांग्रेस कम होती गई और आरजेडी बढ़ती गई। खास बात यह कि आरजेडी ने कांग्रेस के आधार वोट बैंक को ही अपना बना लिया। दरअसल वर्ष 1990 के बाद बीते 3.5 दशक की बिहार की राजनीति जिस रास्ते पर चल रही है, उसमें कांग्रेस कभी भी राजद के खिलाफ खुलकर नहीं आ पाई है। कांग्रेस की राजनीति की कमी कहिए या फिर वोट बैंक, राजद के हाथों में अपना वोट बैंक गवा चुकने के बाद उसकी मजबूरी, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी खड़ी नहीं हो पाई। 1990 के दशक में बिहार के सत्ता समाज में परिवर्तन का दौर चला तो आजादी के बाद का 4.5 दशक के कालखंड में कांग्रेस अपने मजबूत आधार को ही गवा बैठी। 1990 के दशक में पिछड़े वर्ग की राजनीति का उभार हुआ तो सामाजिक बदलाव के साथ ही राजनीतिक आधार सिरे से पलट गए और कांग्रेस क्रमशः कमजोर होती गई। कांग्रेस पार्टी के सियासी आधार पर क्षेत्रीय दलों ने कब्जा जमा लिया। उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के वोट बैंक से अपना बेस बना लिया, तो वहीं बिहार में राजद और जनता दल यूनाइटेड ने कांग्रेस की सियासत की मिट्टी पलीत कर दी। इसी बीच वर्ष 1989 का भागलपुर दंगे सियासी तौर पर रेखा खींच गई। इसी दौर में मंडल राजनीति के जोर में कांग्रेस की उहापोह वाली स्थिति से उसकी सियासी खास पर ही कुठाराघात किया। कांग्रेस न तो सवर्णों का होकर रह पाई और न ही पिछड़ों में आधार बना पाई और दलित समुदाय ने भी तो कांग्रेस से किनारा कर लिया। इसमें भी बढ़कर जो मुसलमानों ने भी कांग्रेस का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया और राजद के साथ पूरी तरह मजबूती से खड़े हो गए। हालांकि कांग्रेस कभी खुलकर राजद के खिलाफ तो नहीं आई, लेकिन बीच बीच में वो खुद को तैयार करने की कोशिश जरूर करती दिखाई देती है। हाल ही में जब कांग्रेस नेताओं ने 2025 के विधानसभा चुनाव में 70 सीटों पर दावेदारी ठोकी तो कांग्रेस की छटपटाहट ही दिखाती है। दरअसल कांग्रेस को डर है कि उसकी बड़ी हिस्सेदारी भी राजद नहीं देना चाहती है। संभवतः महागठबंधन की राजनीति की मजबूरी भी हो, जिसमें राजद कांग्रेस के अतिरिक्त 3 वामपंथी दल और एक मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी समेत 6 सियासी दल शामिल है। जाहिर तौर पर सीटों की हिस्सेदारी को लेकर महागठबंधन में रार की सूरत भी बन रही है।
लेकिन कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी का कद बिहार में इतना कम हो गया कि 243 सदस्यों के विधानसभा वाले राज्य बिहार में वो 70 सीट भी न लड़ पाए। तो ये सोचनीय जरूर है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक शर्मा कहते हैं कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राजद अपने ही सहयोगी कांग्रेस के उभार से डरती भी है। इसके पीछे उनका वोट बैंक ही कारण है जो राजद के आधार को मजबूत करता है। आपको बता दें कि हाल के दिनों में जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए तो कांग्रेस ने स्ट्राइक रेट की बात की। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस 9 सीटों पर लड़कर जहां 3 सीटें जीत पाई, वहीं आरजेडी 22 सीटों पर लड़ी थी, पर उसने 4 उम्मीदवार ही सांसद ही निर्वाचित हुए थे। ऐसे में कांग्रेस अपना स्ट्राइक रेट राजद से अधिक बताते हुए विधानसभा चुनाव की दावेदारी करने की कवायद कर रही है। दरअसल बिहार में कांग्रेस कमजोर जरूर दिख रही है, लेकिन उसके नेताओं का मानना है कि अगर कांग्रेस थोड़ी सी हिम्मत दिखाए और उसके जनाधार में जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में पप्पू यादव के केस में देख भी लिया है। तेजस्वी यादव की तमाम कोशिशों के बावजूद भी निर्दलीय पप्पू यादव के साथ मुसलमान हो गए, तो इसके पीछे एक बड़ी वजह कांग्रेस का गुप्त समर्थन भी माना जा रहा है। खास बात यह है कि पूर्णिया सीट से राजद भी उम्मीदवार बीमा भारती तीसरे स्थान पर रही और वह मुश्किल ही जमानत बचा पाई। रवि उपाध्याय कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विरोध के नाम पर राजद के करीब आए कांग्रेस अपना बड़ा नुकसान करती गई। हालांकि कांग्रेस ने कई बार आरजेडी से अलग भी चुनाव लड़ा, लेकिन आरजेडी के आगे कांग्रेस सरेंडर ही रही। अब 3 दशक से अधिक हो गए हैं, लेकिन कांग्रेस ने अब तक सीख नहीं ली और आरजेडी के पिछलग्गू बनी हुई है। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस अब रिवाइवल कभी कर पाएगी? तो देखिए दोस्तों, हालांकि कभी कभार कांग्रेस उभार की कोशिश तो करती है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाती। हाल में आपने देखा होगा जब राहुल गांधी लगातार बिहार दौरे पर रहे हैं और आरजेडी के एजेंडे को अपना एजेंडा बताकर बनाने की कवायद कर रहे हैं। वो अपने जनाधार के विस्तार के लिए संभवतः आतुर भी दिखाई देते हैं, लेकिन कांग्रेस आरजेडी के साए से निकलने की हिम्मत दिखा पाएगी, इसको लेकर अभी भी राजनीति के जानकारों में संशय है। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमसो ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।